हेलो एवरीवन। बेटा आज लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक सिंबल के बारे में पढ़ा था कि एटॉमिक सिंबल क्या होता है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक एटॉमिक मास जैसे कि आप जानते हो कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर मैं बात करता हूँ क्या कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो एटम होती है। यस। और एटम जो है ना केमिकली कम्बिनेशन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिससे कि वो उसकी बिल्डिंग या किसी भी मैटर की बिल्डिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो बात हो रही है एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास को जब आप डिफाइन करोगे तो क्या होता है? द मास ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटम का जो मास होता है इज नॉन एज एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं उसे बेटा? एटॉमिक मास बोलते हैं। यानी किसी भी एटम का जो मास होगा वो उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। और इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। इसे अगर हम एक्सप्रेस्ड की बात करते हैं कि इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसे हम मिलीग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी मिलीग्राम में मेजर कर सकते हैं, ग्राम में करते हैं, या फिर हम किलोग्राम में करते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसे हम मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, हमने क्या कहा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। स्मॉलेस्ट यूनिट दैट मीन्स इसका जो मास होगा वो भी बहुत ही कम होगा। कैसा होगा? मास ऑफ एनी एटम इज वेरी स्मॉल। बहुत ही कम, बहुत ही कम क्वांटिटी। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन जो सिंपल एटम है उसका जो मास होता है, इसका मास ऑफ हाइड्रोजन, सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन होता है, उसका जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻²4 ग्राम। कितना बेटा? 1.67 इंटू 10⁻⁻²4 ग्राम मास होता है। अब देखो -के 24 का मतलब होता है कि आपको इतने टाइम्स से डिवाइड करना होगा 1.67 को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.00000000, बहुत ही कम स्मॉल। अगर मैं इसे डिजिट में लिखूं तो अब 0.0000000000000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20। कितना होगा एक एटम का मास? अब देखो कितना कम होता है, बिल्कुल नेगलेक्ट हो गया। अब इसे मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, लिख सकते हैं हम। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए या शॉर्ट आउट करने के लिए आईयूपीएसी क्या होता है? आईयूपीएसी एक इंटरनेशनल, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, ऑफ, पी फॉर प्योर, एंड ए फॉर अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं केमिस्ट्री के वो यहाँ से मतलब जुड़े होते हैं। ये केमिस्ट्री के साइंटिस्टों की या केमिस्ट्री की एक यूनियन है जो उसके रूल, केमिस्ट्री के रूल तय करती है। ओके। तो इसने 1971 में
सॉरी 1961 में एक यूनिट मानी, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये एक यूनिट है जो एटम के मास को मेजर करती है। आज के टाइम में इसे हम यूनिफाइड मास बोलते हैं, यूनिफाइड मास, यानी ये दोनों सेम है, एटॉमिक मास यूनिट एंड यूनिफाइड मास दोनों सेम है। पुराने टाइम में हम इसे एएमयू के फॉर्म में लिखते थे, एएमयू। आज हम सिर्फ इसे यू करके लिखते हैं, दैट्स इट। आज इसे हम यू लिख करके लिखते हैं, पुराने टाइम में हमसे पहले जो अर्लियर टाइम में थे हमसे हम एएमयू करके लिखते थे। ओके, ये आपकी चीज क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कि भाई एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास को आप कैसे, या एएमयू को आप कैसे डिफाइन करोगे, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, इट इज द, अगर मैं बात करता हूं, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मास, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 of the mass of one atom of कार्बन 12। कार्बन 12 के 1/12 एटम, कार्बन 12 के एक एटम का मास का 12वां हिस्सा, 1/12 पार्ट जो होगा वो एक एएमयू होता है। ठीक है ना, यानी 1 U या 1 यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यस, अपॉन 12। और कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होता है बेटा, वो होता है 1.99 इंटू 10 की पावर 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस के 23। ओके, ये कार्बन के एटम का मास होता है और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मतलब होता है कि इसे हमने लैब में, लेबोरेटरी में मेजर किया गया है, इसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन से, इंस्ट्रूमेंट से। ओके, अब ये जो चीज है, अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। दैट्स इट, दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन। यानी एक यूनिट जो होती है, एक एएमयू जो होती है, वो हाइड्रोजन के एक एटम के मास के इक्वल होती है। इज दैट क्लियर? रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं, और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज द number of times of that atom is heavier than 1/12 of an atom of carbon 12। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वो नंबर ऑफ टाइम्स, वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना ज्यादा हैवियर है, ये उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। अगर मैं इसी चीज को मैथमेटिकली लिखूं, इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ an element, atomic mass of an element will be equals to mass of one atom of an element upon 1/12 into mass of one atom of कार्बन 12। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 और 1/12 की वैल्यू आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 मल्टीप्लाई विद
1.99 × 10 की पावर माइनस के 23। यस, इससे से डिवाइड किया हमने तो क्या आ जाएगा, ये मान लीजिए आपका मास ऑफ वन एलिमेंट, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1.67 × 10 की पावर माइनस के 24। अब इससे अगर जो अभी वैल्यू आई किसी भी एटम का, जो भी वो आएगा आपका मास आएगा, वो ग्राम में आ जाएगा, या कह लीजिए मास आ जाएगा एटॉमिक मास यूनिट में। इज दैट क्लियर? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे कि अब कार्बन के वन एलिमेंट का मास निकालिए, है ना, कार्बन के एटॉमिक मास यूनिट में किसी, सॉरी, हाइड्रोजन का मास निकालिए। हाइड्रोजन का एक एटम का मास जो होता है वो होता है 1.67 × 10 की पावर माइनस के 24। आपका एग्जाम्पल में मैंने बताया था अभी। और 1.67 × 10 की पावर माइनस 24 से इसे डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। तो 1 AMU इज द मास ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स इट। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे ही आपको ये जो मास आपको दिया जाता है वो इस तरीके से कैलकुलेट करके निकाला जाता है। अब कैलकुलेट करके यही जो मास आते हैं आपके, जैसे कि हाइड्रोजन का हमारा हो गया। हाइड्रोजन के अलग अगर आप कार्बन की बात करते हो तो कार्बन की बात करते हो तो आपका कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होगा, ओके, क्लोरीन का 35.5 होता है, यस, और कॉपर का 63.5 होता है। तो these are the atoms, जो mass of atoms, mass of atoms, वन atoms of these elements, और ये इस मेथड से निकाले गए हैं। तो आपको या तो ये प्रॉब्लम करनी होगी, वैसे आपको प्रॉब्लम करनी नहीं होती आपके स्टैंडर्ड पे, आपको सिर्फ इसकी फॉर्मूला याद करना है। अगर स्टैंडर्ड पे प्रॉब्लम करनी होगी तो आपको बता दी जाएगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और प्लस आपको अपनी बुक में ये जो मार्क्स आपको दिए गए हैं, आपकी बुक में दे भी गए होंगे, आपकी बुक में से आपको इन्हें लर्न करना है। मैंने आपको कल भी लास्ट क्लास में भी एक काम करने के लिए कहा था, किसी ने भी वो होमवर्क नहीं किया, तो आप प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आपको होमवर्क करना है, करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका बनता है वो बनता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास बेटा क्या होता है? तो ग्राम एटॉमिक मास, जब आप एटॉमिक मास को, आप एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, वो ग्राम एटॉमिक मास होता है ना। व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट expressed in gram, okay, this is known as gram atomic mass। ग्राम एटॉमिक मास समझ में आता है कि एटॉमिक मास को जब आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, atomic mass in gram of any element will be equals to mass of element in gram upon atomic mass of element। समझ में आएगा? एटॉमिक मास नंबर ऐसे हम लगा जाते हैं, मान लो तो एटॉमिक मास इन ग्राम,
मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, हमें उसका एटॉमिक मास पता है। यस, एटॉमिक मास हमें पता है 1.67 × 10⁻24 होता है, और ग्राम में भी उसकी वैल्यू इतनी ही होती है, तो किसके इक्वल हो जाएगी? मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम हमने एग्जाम्पल लिया था, तो 1.67 × 10⁻24 ग्राम थे। यस, और एटॉमिक मास भी इसका इतना ही होता है। यस, तो इस हिसाब से 1 ग्राम, एक हाइड्रोजन के एक एटम का जो ग्राम में मास आएगा वो 1 ग्राम आएगा। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। हमने कहा कि एक AMU इक्वल्स टू 1 ग्राम, तो 1 AMU हाइड्रोजन के केस में हम बात कर रहे हैं बेटा, 1 AMU इक्वल्स टू 1 ग्राम, तो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट हो गया। और अगर से हम ग्राम में लिखा होगा तो उसे हम क्या हुआ, वो आपका ग्राम में रिप्रेजेंटेशन हो गया कि 1 ग्राम। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है कि हम ग्राम में क्यों लिख रहे हैं, AMU में लिख रहे हैं। AMU एक एटम का है, याद रखिएगा। AMU जो है मास जो आएगा वो एक एटम का मास आएगा। क्लियर है? और 1 ग्राम जो आएगा वो एक ग्राम जो मास आएगा वो 1 मोल का आएगा। यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट आपका बनता है, एक नई टर्म आपकी निकल कर आएगी। तो 1 ग्राम, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। 1 AMU का मतलब क्या होगा? 1 AMU का मतलब होगा मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ क्या होगा? इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या होता है, 1 मोल क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, थैंक यू।